वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई ने की जय। हमारे आचार्य महाप्रभु अनंत श्री विभूषित प्रेमावतार पंचरसाचार श्रीमद स्वामी रामहर्षण देवाचार्य जी महाराज के द्वारा विरचित विनय वल्लरी के पद क्रमांक 128 की हम आप लोग व्याख्या श्रवण करें। इस पद में हमारे आचार्य महाप्रभु ने श्री राज किशोरी जी के मुख की वंदना किया है और उनका मुख कमल का दर्शन करने से क्या लाभ होता है, ये हमारे आचार्य महाप्रभु इस पद में बता रहे हैं। मैथिली मुखार विंद ध्यावें सुचि सुन सुचि सिखवन मम चित्त चंचल विषय विकार विहावें ध्यान धारणा संयम समाधि भाव भरे अनुरागी चंदई यथा चकोर बिलोकत तन मन बुद्धि प्रिय पागी जय विद मुखोल्लास सिय होवे सोई करहूँ सुख भूली कृपा सुधा नयनन झरे लागी लखऊँ सुमंगल मूली सत्य सच्ची मुख सहज रस बरसे रसमय बनहु उदारा परम प्रेम लहि दुर्लभ श्री हर्षण सेव अपनपो बारा। हमारे आचार्य महाप्रभु कहते हैं कि मैथिली मुखार विंद ध्यावे, माने श्री राज किशोरी जी का मुख का हमेशा ध्यान करना चाहिए, उनके मुख का। सुन सुचि सिखवन मम चित चंचल विषय विकार विहावे, उनका ध्यान कब होगा? सरकार लिखते हैं कि मेरे चित्त जो तू अत्यंत चंचल है, सुन सुचि जो मैं तुम्हें सुंदर बात बता रहा हूँ, पवित्र बात बता रहा हूँ, उस सिखवन को मानो। क्या करो? विषय विकार विहावे, अपने हृदय से मन से विषय विकारों को पहले हटाओ। ध्यान धारणा संयम समाधि भाव भरे अनुरागी, बड़े भाव में बड़े प्रेम के द्वारा अनुराग से भरे हुए उनका ध्यान करो, उनकी धारणा करो, संयमित जीवन रखो और ध्यान करते करते उनका दर्शन करते करते जीवन में समाधि भी लग जाती है। इस तरह से अपने जीवन को बनाओ। चंदई यथा चकोर बिलोकत तन मन बुद्धि प्रिय पागी, जिस तरह से चकोर अपना तन मन और बुद्धि प्रेम में पग करके निरंतर चंद्रमा का दर्शन करता रहता है, उसी तरह से जय विध मुखोल्लास सिय होवे सोई करहूँ सुख भूली, उसी तरह से अपने को कह रहे हैं कि जिस तरह से श्री किशोरी जी को सुख मिले, उनका मुखोल्लास हो, माने उनको आनंद प्राप्त हो, उस तरह से सेवा करो और सुख भूली अपने सुख का परित्याग कर दो। कृपा सुधा नयनन झर लागी लखऊँ सुमंगल मूली, श्री राज किशोरी जी की उस मंगल क्या है, मंगल की मूलियाँ आनंद देने वाली हैं। तो उनकी कृपा सुधा का कब दर्शन होगा? जब हम उनके मुखोल्लास के लिए प्रयत्न करेंगे, उनकी सेवा करेंगे, तब उनकी कृपा सुधा नयनन झर लागी। श्री राज किशोरी जी के हमेशा नेत्रों से अपने भक्तों के लिए कृपा रूपी जो अमृत है झरता रहता है। इसलिए सत सखी मुख मुख सहजहि रस बरसे रसमय बनहु उदारा, इसलिए उनकी कृपा जो सुधा निरंतर जो नैनों से बरसती रहती है, तो परम उदार बन करके रसमय हो करके, क्योंकि श्री राज किशोरी जी का जो मुख है कैसा है, अनंत चंद्रमाओं से भी बढ़कर के उनका मुख सुंदर है। उनका दर्शन करोगे तो सहज ही रस बरसे, तब आपके हृदय में माने सहज में ही रस की उत्पत्ति होगी, माने प्रेम उत्पन्न होगा। परम प्रेम लहि हर्षण दुर्लभ सेव अपनपो वारा। हमारे आचार्य महाप्रभु कहते हैं कि यदि तुम्हें श्री राज किशोरी जी के उस परम प्रेम को प्राप्त करना है जो दुर्लभ प्रेम माना जाता है,
तो हमारे आचार्य महाप्रभु कहते हैं उन प्रेम को प्राप्त करने के लिए सेयु अपनो वारा, जो अपनापन है, जो कुछ अपना है, श्री राज किशोरी जी के चरणों में वारो माने निछावर कर दो, तब उनका प्रेम तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।